नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऋषिकेश योगी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके साथ ऋषिकेश योगी। लगातार कुछ बातें मिल रही थी कि सर हिंदी के वीडियो जितनी जल्दी हो डाला जाए, तो आज आपके सामने हिंदी के वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और हिंदी का जो सबसे वैल्यूबल टॉपिक है कक्षा 12 के लिए, जिसे कहे महत्वपूर्ण, वो है अलंकार। दोनों ही जो सब्जेक्ट है, हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य, दोनों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले एक बात कहूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस जितने भी हैं उनको लाइक करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम भी कुछ वीडियो आपके लिए वैल्यूबल वीडियो लाते रहें। तो बिना देर किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अलंकार। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन अपन इसको तोड़े थोड़ा अलंकार, तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाले, अर्थात शोभा करने वाले। अब देखिए, इनकी परिभाषा आप किसी भी प्रकार से बना लीजिए कि आपको ये मिल गया, शब्द मिल गए दो, शोभा करने वाले, यानी काव्य की शोभा करने वाले शब्दों का अलंकार कहा जाता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों का अलंकार कहा जाता है। अब देखिए, जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की शोभा को चौगुनी कर देते हैं, स्त्री की शोभा को चौगुनी कर देते आभूषण, उसी प्रकार से जो अलंकार है वो भी काव्य में प्रयुक्त होकर काव्य की शोभा को चौगुनी कर देते हैं या काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। अब देखिए, इसकी कितनी परिभाषाएं हो सकती है अलंकार की। आप परिभाषा लिखना चाहे लिख सकते हो। सबसे अति उत्तम परिभाषा होगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों का अलंकार कहा जाता है, काव्य की शोभा करने वाले शब्दों का अलंकार कहा जाता है, काव्य की शोभा में चार चांद लगाने वाले शब्दों का अलंकार कहा जाता है। आप जो मर्जी परिभाषा बनाइए, आपको ये दो चार चीजें याद रखना जरूरी है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने। दो शब्दों से मिलकर बना है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ शोभा, कार का मतलब करने वाले, यानी शोभा करने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है, काव्य की शोभा करने वाले शब्दों का अलंकार कहा जाता है, काव्य की शोभा में चार चांद लगाने वाले शब्दों का अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका जो परिभाषा वगैरह सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार लिख सकते हो चाहे तो। जो अलंकार की परिभाषा हैं, इन परिभाषाओं को आप मर्जी हो तो आपकी लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभयालंकार। तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इस प्रकार से तीन प्रकार के अलंकार होते हैं मुख्य रूप से। अब देखिए, इनकी परिभाषा नाम से पता चल रही है। शब्द अलंकार यानी जो काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं। वे अलंकार जो काव्य की शोभा किसके माध्यम से बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं, ठीक है, उन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है। वे अलंकार जो काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाते हैं, और वे अलंकार जो काव्य की शोभा शब्द और अर्थ, शब्द प्लस अर्थ दोनों माध्यमों से बढ़ाते हैं, वो उभयालंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ाने वाले शब्दों को शब्द अलंकार, काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ाने वाले शब्दों का अर्थ अलंकार, और काव्य की शोभा शब्द प्लस अर्थ दोनों माध्यमों से बढ़ाने वाले अलंकार को क्या कहा जाता है? उभयालंकार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो शब्द अलंकार की। अपन जैसे अनुप्रास अलंकार है शब्द अलंकार में, ठीक है। अपन बात करें जो है
अर्थालंकार की, तो इसमें रूपक है, उपमा है और उत्प्रेक्षा है, ये सब अर्थालंकार है। इसके अलावा अपन उभयालंकार की बात करें तो यमक को उभयालंकार के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से भी करता है और अर्थों के माध्यम से भी करता है। तो इस प्रकार से देखिए, एक बार आप इनको लिख सकते हो। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाने वाले अलंकारों को शब्दालंकार, काव्य की शोभा अर्थों के माध्यम से बढ़ाने वाले अलंकारों को अर्थालंकार, और काव्य की शोभा शब्द प्लस अर्थ दोनों माध्यमों से जो बढ़ाते हैं वो उभयालंकार कहता है। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार है, अर्थालंकार में आप देख रहे हो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। उभयालंकार के अंदर शब्द प्लस अर्थ से जो शोभा बढ़ाते हैं वो उभयालंकार, तो इसके अंतर्गत यमक को रखा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक सबका क्लियर है? लिख सकते हो चाहे तो। अब अपन आगे अलंकार पढ़ेंगे। पहले अपन हिंदी अनिवार्य का अलंकार लेंगे और उसके बाद में अपन हिंदी साहित्य के अलंकार लेंगे। जितने टॉपिक जितने आज हो वो आज करेंगे और बाद के बाद में देखिए। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 डालिए, अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार के बारे में जो है आपको एक दोहा बोलकर बताता हूं मैं कि एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति फिर जहां पर होए, कबीर राय यूं कहते हैं अनुप्रास है सो, अनुप्रास है सो। यानी दोहे का अर्थ है काव्य में जहां पर एक वर्ण की, शब्द की नहीं, एक वर्ण की आवृत्ति। अब देखिए, एक शब्द आया आवृत्ति। आवृत्ति होता क्या है ये आपके समझ से थोड़ा बाहर हो सकता है। तो आवृत्ति का अर्थ है जहां पर एक ही चीज 2 बार आए। एक वर्ण की आवृत्ति हो, क्या हो? एक वर्ण की आवृत्ति, यानी कम से कम एक वर्ण कितने बार आना चाहिए? कम से कम 2 बार आना चाहिए। तो काव्य में जहां पर एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, काव्य में जहां पर एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहां पर एक वर्ण, ध्यान रखो शब्द नहीं है इसमें, एक वर्ण काव्य में जहां पर 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति फिर जहां पर हो, कबीर राज यूं कहते अनुप्रास है सोए। आप सबको समझ में आ गया? यानी जहां पर काव्य में जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो? कम से कम एक वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, यानी एक वर्ण 2 बार आए या उससे अधिक बार। अधिक बार आने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण आप देखिए। उदाहरण आपको जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई। एक वर्ण आ रहा लगातार, आपके दिमाग में जहन में आ रहा होगा भय 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 भय, यानी भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई। तो इस प्रकार भयवर्ण की आवृत्ति लगातार देखिए, 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी भयवर्ण 2 बार से अधिक आया। यहाँ पर निश्चित तौर पर आप ये देख लीजिए, इसमें कितने बार आया? कम से कम 2 बार आया। देखिए, हो सकता है थोड़ा तेज में बोल रहा हूँ तो वीडियो स्लो मोशन में आप देख सकते हो और आराम से इसको डाउनलोड कर भी देख सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन मैंने खुला रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए समर्पित हूँ। जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कहीं के भी हो, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए ये मदद के तौर पर है। तो भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई है। भयवर्ण की आवृत्ति लगातार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है भाई? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ पर एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार है, 2 बार से अधिक आना चाहिए। 2 बार तो आना चाहिए, 2 बार से ज्यादा की कोई परहेज नहीं है।
लेकिन 2 बार तो कम से कम वर्ण आना चाहिए। जैसे ये आया भगवान भक्तों की भयंकर बुरी वित्ती भगाई, इसके अलावा कानन कठिन भयंकर भारी वो भी। इसके अलावा आप बात करो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये सारी जो है इसके उदाहरण हैं। अब इसके कुछ अनुप्रास अलंकार के कुछ भेदों की अपन बात कर लेते हैं। कभी कभार भेद भी पूछ लिए जाते हैं, तो शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन इतना लंबा नहीं करेंगे। लगभग जो है अनिवार्य का अलंकार आज अपन पढ़ाई देंगे। इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अनिवार्य का कंप्लीट अलंकार लगभग करा दूंगा आपको, ठीक है। देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते, कौन कौन से होते हैं सर? देखिए अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रत्यानुप्रास और 5वां है वृत्यानुप्रास। इस प्रकार से 5 वेद होते हैं। देखिए इनको आप लिख सकते हो आराम से कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रत्यानुप्रास और वृत्यानुप्रास। देखिए अपन नीचे से देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले देखते हैं वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास का मतलब है आवृत्ति से। किससे? सामने दिखाई दे रहा वृत्या यानी आवृत्ति, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार हो। एक वर्ण की आवृत्ति कितने बार हो? कम से कम 2 बार। 2 बार का मतलब, आवृत्ति का मतलब मैंने तुमको बताया, एक बार आवृत्ति होने का मतलब है वर्ण का 2 बार आना। तो एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होगी तो वर्ण कितनी बार आएगा? कम से कम 4 बार। कितनी बार आना चाहिए वर्ण? कम से कम 4 बार। आवृत्ति होनी चाहिए 2 बार। एक वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार हो और वर्ण कम से कम कितने बार आना चाहिए? 4 बार आना चाहिए। वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे अभी अपन ने एक उदाहरण देखा था, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी वित्ती, यहाँ तक ही रहने दीजिए। देखिए एक आवृत्ति हो गई, यानी वर्ण 2 बार आ गया, आवृत्ति 1 बार हो गई। वर्ण 2 बार आ गया, आवृत्ति 1 बार हो गई। यानी ज्यादा बार में कोई परहेज नहीं है, ज्यादा बार आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार तो आने चाहिए। तो 2 बार आवृत्ति होनी चाहिए, यानी 4 बार वर्ण आना चाहिए जो आ गया। आवृत्ति से मतलब तो वृत्यानुप्रास वहां पर होता है जहां पर वर्ण की बात करें तो वर्ण कम से कम 4 बार आना चाहिए। आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। श्रत्यानुप्रास का मतलब है सुनने से है बेटा। श्रत्यानुप्रास का अर्थ सुनने से है, यानी कानों को सुनने में, यानी एक ही वर्ग के अक्षर, वर्ग जानते हो ना, वर्ग जैसे के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ये वर्ग, तो उसी प्रकार से एक ही वर्ग के अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए इसमें। कितने वर्ग के? एक वर्ग के अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए। मर्जिया जैसे भी शब्द आए, लेकिन वर्ग के एक होना चाहिए। जैसे तुलसी, सीदत, निस्दिन, देखत, तुम्हारी, निठुराई, यानी एक ही वर्ग के अक्षरों का प्रयोग। देखिए तय सबसे पहले आया, यही वर्ग है। से, नी, देखिए से को छोड़ दीजिए इसमें से, लेकिन उसके बाद में नी, फिर दे, फिर तैर, फिर नी, यानी एक ही वर्ग के अक्षरों का प्रयोग हुआ है। तय वर्ग में ही आते हैं ते, थे, दे, धे, ने। तो दे तय वर्ग का है, ने तय वर्ग का है, ते तय वर्ग का है, नी तय वर्ग का है। एक ही वर्ग के अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए, यानी सेम से अक्षर होने चाहिए। इसी प्रकार से एक ही वर्ग के अक्षरों का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाकर अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर श्रत्यानुप्रास अलंकार है। आपके समझ में आ गया? वृत्तानुप्रास में कम से कम 2 बार आवृत्ति होनी चाहिए। श्रत्यानुप्रास में एक ही वर्ग के अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। लाटानुप्रास की बात करें अपन, तो लाटानुप्रास की अपन बात करें तो लाटानुप्रास अलंकार वहां पे होता है जहां पर लाइनों की पुनरावृत्ति होती है। लाइनों की पुनरावृत्ति,
अब देखिए तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आई, ये दोनों का आप लिख सकते हो। एक कुछ समय देता हूँ, लिखो तो लिख लो, इसको इनको बाद में मैं इनको मिटाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए यानी लाटानुप्रास, अब ये लाट प्रदेश हुआ करता था कभी, गुजरात का जो क्षेत्र था वो लाट प्रदेश हुआ करता था, जो कि गुजरात में था। तो लाट प्रदेश के जो लोग हैं उनको ये अत्यधिक प्रिय है, ये अलंकार। लाट प्रदेश के जो लोग हैं उनको अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस अलंकार को लाटानुप्रास कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट लाइनों को पुनरावृत्ति होती है। कैसे देखिए, एक है पूत सपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए लाइनों की जैसे कि जैसे पुनरावृत्ति हुई है, देखिए ये क और से का फर्क पड़ा, बाकी पूरी लाइनें सेम है। इस प्रकार जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। उसी प्रकार से जहां पर काव्य में लाइन की पुनरावृत्ति हो, कुछ 1-2 अक्षरों को छोड़ के, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये आपके समझ में आ गया लाटानुप्रास। इसको मिटा देता हूं, देखते हैं फिर छेकानुप्रास को। देखिए छेक, छेक प्लस अनुप्रास, तो छेक का मतलब होता है बेटा चतुर। यह अलंकार चतुर लोगों को प्रिय था, इसलिए इस अलंकार को छेकानुप्रास अलंकार कहा गया। कैसे लोगों को प्रिय था भाई? चतुर लोगों, तो इसलिए इसको छेकानुप्रास। इसमें क्या होता है, अपना देखिए छेके की बात कर ले, छेका यानी अपने शाब्दिक बोलचाल की भाषा में जो स्थानीय बोलचाल, छेका किसको कहते हैं, यानी कुछ विराम देना। यानी इसमें क्या होता है, पहले एक शब्द की आवृत्ति हो, यानी पहले एक वर्ण, पहला एक वर्ण 2 बार आए और फिर दूसरा वर्ण 2 बार आए, यानी पहले एक वर्ण की आवृत्ति हो फिर दूसरे वर्ण की आवृत्ति हो। कैसे? जैसे कानन, कठिन, भयंकर, भारी। देखिए पहले कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, उसके बाद में वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी पहले एक वर्ण की आवृत्ति हो फिर दूसरे वर्ण की आवृत्ति, 2 अलग अलग वर्णों की आवृत्ति, जिसे अपन कह सकते हैं। इसकी 2 अलग अलग वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। 2 अलग अलग वर्णों की आवृत्ति हो, तो 2 अलग अलग वर्णों की यहां पर आवृत्ति हुई है। कानन, कठिन, भयंकर, भारी। एक है अति, आनंद, मगन, महतारी। देखिए पहले ए वर्ण की आवृत्ति हुई है, फिर मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी 2 अलग अलग वर्णों की आवृत्ति हुई है कि नहीं हुई है? क्लियर? कोई टेंशन? कंप्लीट। देखिए अंत्यानुप्रास का एक बात आप ध्यान रख लिए, यानी ए का मतलब हो गया अंतिम। ए का मतलब क्या हो गया? अंतिम। यानी काव्य के जो भी आपको दिया गया है, उसमें काव्य में छंद वगैरह जो भी आपको दिया गया है, तो काव्य के अंतिम चरणों, अंतिम वर्णों में तुकबंदी होनी चाहिए। यानी आप चौपाई ले लो, आप धुआ ले लो, इनके अंतिम वर्णों में जहां पर तुकबंदी होती है ना, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए तुकबंदी कैसे होती है, जैसे अपन रामायण की चौपाई ले लेते हैं, संत ए संतन के अस करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी। देखिए लास्ट में करनी और आचरणी दोनों ही शब्द यहाँ पर लास्ट में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सीधा सीधा इसका चिन्ह ये है, यानी अंतिम वर्णों में तुकबंदी होनी चाहिए। आप दोहा कोई सा भी उठा कर ले लीजिए, दोहा चाहे बिहारी के ले लो, रैम के ले लो, रामायण के ले लो, कहीं से भी दोहा उठा कर ले लो, सीधा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। चौपाई कहीं से भी उठा लो, सीधा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार यहाँ पर अपना होता है।
पूर्ण। आप वीडियो को देख के रोक के कैसे भी उनको आप लिख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है भाई, आप एक बार इसको देख लीजिए और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हो। देखिए नंबर 2 लिखिए आप, यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए ये उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए एक बात देखिए, इसका एक दोहा देखिए, एक शब्द फिर जहां, एक शब्द फिर जहां, अरे अनेकों बार, अर्थ और ही और हो, सो यमक अलंकार। आगे मत जाओगे। ये देखिए दोहे में आ रहा है कि एक शब्द फिर जहां, यानी एक शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए, यानी एक शब्द कम से कम कितने बार आना चाहिए? 2 बार, कम से कम 2 बार आना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शब्द कम से कम काव्य में जहां पर 2 बार आए, और 2 बार आए या 2 बार से ज्यादा आए, जितना भी आए उनके प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ होने चाहिए। प्रत्येक बार क्या होने चाहिए? अलग अलग अर्थ। यानी एक शब्द फिर जहां परे अनेकों बार, अनेक का अर्थ होता है एक से ज्यादा। अनेक का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 है ना तो 2 भी अनेक ही है हिंदी के अंदर, 3 है तो 3 भी अनेक, यानी एक से ज्यादा होने चाहिए। तो एक शब्द जहां पर फिर कर अनेक बार पड़ता है, यानी 2 से ज्यादा बार आता है, और उसके अर्थ और ही और, यानी प्रत्येक बार उसके अर्थ क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग होने चाहिए, वहीं पर यमक अलंकार होता है। यानी एक शब्द की आवृत्ति हो, एक शब्द कम से कम 2 बार आए अलग अलग काव्य में जहाँ पर, और उनके अलग जितनी बार आए उतने ही अलग अर्थ निकलने चाहिए। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है बेटा। ठीक है। जैसे एक काव्य आप बहुत देखा है उसको, कनक कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोरातु है, ई पाए बोरात। यानी यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया, आवाज आ रही है। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। यानी इसमें कहा गया कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यानी कनक कनक यानी सोने और धतूरे से बड़ा तो इनका नशा है। यानी ई खाए वो रात, धतूरे को तो खाने से आदमी पागल हो जाता है और सोने को पाने से आदमी पागल हो जाता है। 2 अलग शब्द 2 बार आया कनक कनक, और दोनों बार इसके अर्थ भी अलग अलग निकले। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। एक उदाहरण है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावन था। इस प्रकार से कई दोहे हैं जिनमें यमक अलंकार है। तो आप एक बार देखिएगा, एक शब्द की आवृत्ति जहाँ पर, यानी एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार है, और जितनी बार वो है उतने उसके क्या निकलने चाहिए? अर्थ। शर्त ये है 2 बार आ गया और उनके अलग अलग अर्थ नहीं है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति, यदि इनके अलग अलग अर्थ नहीं निकलते तो क्या क्या वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही थी, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता। लेकिन यहाँ पर इनके अलग अलग अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। ठीक है। अब मैं आपको 3 अलंकार बताऊंगा एक साथ में, और तीनों अलंकार भाई भाई है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहते कोई टेंशन नहीं है। यानी तीनों सगे भाई है। कौन कौन से भाई? तीनों भाई, उनको बताते हैं, पहले उनको देखते हैं।
तुम आज तक यही पढ़े होंगे कि अलंकार ही होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ तीनों क्या है, सगे भाई। एक बार में एक को पढ़ोगे तीनों समझ में आएंगे। देखिए, जिनमें एक का नाम है, सबसे जो छोटा भाई है उसका नाम है उत्प्रेक्षा। तो छोटे को सबसे पहले लेते हैं। उससे बड़ा है उपमा और उससे बड़ा है रूपमा। देखिए भाई, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना, संभावना व्यक्त करना। अब इसमें दो लफड़े और आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहला लफड़ा उपमेय और दूसरा लफड़ा है उपमान। ठीक है, उपमेय उस वस्तु को कहा जाता है जिसकी अपन तुलना करते हैं, जिसकी अपन क्या करते हैं, तुलना। और उपमान उससे कहा जाता है जिससे तुलना करते हैं, यानी ये एक प्रसिद्ध वस्तु होती है। क्या होती है बेटा? प्रसिद्ध वस्तु। ठीक है, जैसे अपन किसी के मुख की तुलना करते हैं चंद्रमा से, तो चंद्रमा तो उपमान हो गया और मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। यानी मुख की तुलना कर, जिसकी तुलना करते हैं और जिससे तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमान है, और जिससे तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय है, और जिससे तुलना करते हैं वो उपमान है। तो इन तीनों में आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, उपमेय में, उपमान में, सॉरी, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। अब देखिए कैसे संभावना व्यक्त करेंगे भैया, ये भी समझ लो कि जैसे इसके देखिए उपमेयवाचक, उत्प्रेक्षावाचक कुछ शब्द है, जैसे ज्यों, इसके अलावा त्यों, जानो, जनहूं, मानो और मनहूं। तो ये शब्द आपको जहां पर दिखाई देना, सीधा उत्प्रेक्ष अलंकार लिख दीजिएगा। ज्यों त्यों, जानो, जनहूं, मानो, मनहूं। ठीक है, अब देखिए संभावना कैसे व्यक्त करते हैं कि मैं जैसे बिना काव्य लिखे मैं आपको बताऊं तो ऐसे कहते हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान हो सकता है, यानी संभावना है, हो सकता है। ठीक है ना। अब एक लिख के बताता हूं मैं। केशव का सिंह दहाड़ उठा, केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पर्वत चिंगाड़ उठा। देखिए, केशव का सिंह दहाड़ा तो ऐसे लगा जैसे पर्वत ने एक चिंगाड़ भरी हो, जैसे, यानी ऐसा लग रहा है, निश्चित नहीं है, लग रहा है। इसलिए एक होता है पावस धुनि चौ और सुहाई जो वेद करत बटु समुदाय, यानी वर्षा ऋतु में मेंढकों की धुनि चौ और इस प्रकार से सुहा रही है, इस प्रकार से लग रही है जैसे बटु समुदाय अर्थात शिष्य का एक समुदाय वेद का पाठ कर रहा हो, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ संभावना व्यक्त की जाती है। अब देखिए उपमा में क्या होता है, उपमा में कर दी जाती है बेटा तुलना, यानी उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। यानी इसमें मान लिया जाता है थोड़ा सा कि अब इसमें तो संभावना व्यक्त की जाती है कि मान लीजिए कि मुख चंद्रमा के समान हो सकता है। इसमें कहते हैं कि मुख चंद्रमा के समान है। क्या कहेंगे इसमें? मुख चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमासा कांति में, चंद्रमासा कांति में रूप दर्शन है तुम्हारा, यानी इसमें कहा गया कि चंद्रमा जिस प्रकार से शोभायमान लगता है, चंद्रमा की कांति जो होती है चमक, उसी प्रकार से तुम्हारे चेहरे पर चमक। यानी किसी बात को लेकर चंद्रमा के बराबर इसको तुलना कर दी, यानी चंद्रमा जैसे मुख है, जैसा कांति में होता चंद्रमा, चमक होती है चंद्रमा के अंदर, उसी प्रकार से तुम्हारे चेहरे के अंदर भी चमक है। चंद्रमा की चमक और चेहरे की चमक को मिला के यानी चेहरे को थोड़ा चंद्रमा के समान बताया। इसमें क्या बताया? समान। ठीक है।
अब देखिए सबसे बड़ा भाई है रूपक। रूपक का मतलब होता है रूप देना, यानी यहाँ तो सिर्फ संभावना व्यक्त की है कि मुख चंद्रमा के समान हो सकता है। इसमें मान लिया कि मुख चंद्रमा के समान है, या सीधा रूप दे दिया, क्या कहेंगे कि मुख सीधा क्या है, चंद्रमा ही है, मुख क्या है, चंद्रमा, या सिर्फ रूप दे दिया जाता है। काव्य में जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, यानी उपमेय को किसका रूप दे दिया जाता है, उपमान। जैसे एक जगह आता है आपको ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे, मन मंदिर, यानी मन को ही क्या मान लिया, मंदिर, ठीक है। इसके अलावा चरण कमल, चरणों को ही क्या मान लिया, कमल, सीधा सीधा है, चरण कमल मन मंदिर। तो इस प्रकार से यहाँ पर मन को मंदिर मान लिया और चरण को क्या मान लिया, कमल मान लिया। इस प्रकार से आप थोड़ा सा लिख सकते हैं इनको। यहाँ पर मन को ही मंदिर मान लिया और चरण को ही क्या मान लिया, कमल। तो आप इन तीनों अलंकारों को एक साथ लिख सकते हैं। रूपक में आपको पता है उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ एक अलंकार और रहे हैं, 2-3 अलंकार और रहे हैं, इनको आप लिख सकते हो। थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद में फिर वही अलंकार पुनः प्रारंभ करूंगा। लिखिए, नेक्स्ट आ जाइए आप। एक होता है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। एक होता है मानवीयकरण और एक होता है उदाहरण। इनको अपन पढ़ेंगे और फिर आज के वीडियो का समापन कर देंगे। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, काव्य में जहां पर एक ही शब्द के, यानी काव्य में जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकले। अब कैसे निकलेंगे एक शब्द, यानी शब्द तो एक ही आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, अलग अलग लोगों द्वारा उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सके। जैसे एक प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। एक शब्द आया यहाँ पर पानी। रहीमदास जी कहते हैं कि अपन को पानी रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सारी चीज सून है, सूनी है। पानी यदि चला जाएगा तो ना तो मोती हो पाएगा, ना मनुष्य हो पाएगा, ना ही चून हो पाएगा। अब देखिए इस पानी का मोती के संदर्भ में है चमक, यानी मोती में चमक नहीं तो मोती कोई काम का नहीं। मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है इज्जत, यानी मनुष्य के इज्जत नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं। और चून के संदर्भ में इसका अर्थ है पानी, यानी पानी में, चून में पानी नहीं तो चून की भी कोई वैल्यू नहीं। इसी प्रकार जहाँ भी काव्य में जिस दोहे के दो अर्थ निकले हमेशा, तो वहां पर श्लेष अलंकार ही होता है। मानवीयकरण अलंकार की अपन बात करें तो सीधा है मानवीयकरण, यानी मानवीयकरण का मतलब आप मानव से ले लो, यानी निर्जीव वस्तु है। कैसी वस्तु है, निर्जीव वस्तुएं या पशु पक्षियों या जानवरों को मानव जैसी क्रिया करते हुए दिखला दिया जाए। यानी निर्जीव वस्तु हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, तो उनको मानव जैसी क्रिया करते हुए अपन देख सकते हैं। काव्य में कभी जहाँ पर कल्पना के आधार पर उनको मानव जैसी क्रियाएं करते हुए दिखा देता है, वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे देखिए कहाँ पे एक देव द्वारा रचित जो है कवित्व है, उसमें कहा गया पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव।
कोकिल हुलावे, कोकिल हिलावे, हुलसावे, कर तारी दे, यानी बालक बसंत है। इसको क्या हो रहा है, पवन झुलावे, यानी पवन झूला झुला रही है। तो पवन मानव जैसी क्रिया करिए, पवन का मतलब होता है हवा, हवा मानव जैसी क्रिया कर रही है। इसके अलावा के की कीर, यानी मोर और तोता बतरावे देव दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये मानव जैसी क्रियाएं कर रहे हैं। इसके अलावा कोकिल हिलावे, कोकिल, कोकिल का मतलब होता है कोयल, कोयल बालक बसंत को हिला रही है। उल्सावे कर दे, उल्सावे का मतलब होता है प्रसन्न होगा, प्रसन्न होना। तो कोयल प्रसन्न हो रही है, यानी कोयल प्रसन्न नहीं हो सकती, लेकिन वो बताया गया काव्य के अंदर वो मानव जैसी क्रियाएं कर रही है। कर ताड़ी देने, हाथों की ताड़ी देकर, तो कोयल हाथों की ताड़ी नहीं दे सकती, लेकिन काव्य में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार है। देखिए सीनियर क्लास में जो पार्ट पहला नंबर है कार्नेलिया के गीत, उसमें नीचे नीचे आप देखोगे ऊषा जो है, ऊषा के बारे में बताया गया कि ऊषा भरती ढुलकाती सुख मेरे, यानी ऊषा नामक स्त्री है, वो स्वर्ण कलश को भर रही है, ढुलका रही है। तो ऊषा एक समय का नाम है, वो मानव जैसी क्रिया नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसको मानव जैसी क्रिया करते हुए बताया गया, इसलिए यहाँ वहां पर कौन सा है, मानवीकरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में एक बात होती है, उदाहरण अलंकार आपको उदाहरण से पता चल रहा है, यानी जहां पर एक बात को साबित करने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाता है। एक बात को साबित करने के लिए क्या दिया जाता है, दूसरा उदाहरण, एक बात को साबित करने के लिए। जैसे आप कृतराम खिड़िया का एक दोहा एक सोरठा पढ़ोगे कि सांचे मित्र सचेत, सांचे मित्र सचेत, कहो काम करे ने कुशो, हरि अर्जन रे हेत, रथ कर आंक्यों राजिया, यानी इसमें बताया गया है कि साचे मित्र सचेत, कयो काम करियो न किसो, यानी सच्चे मित्र जो होते हैं वो हमेशा सचेत रहते हैं, वो कैसा भी काम अपने मित्र के लिए कैसा भी काम कर सकते हैं। फिर उदाहरण दिया गया है कि हरि अर्जन रे हेत रथ का राक्यो राजिया, यानी भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन के लिए रथ हाँकने जैसा, जो सारथी का काम होता है रथ हाँकना, रथ हाँकने जैसा नीच कार्य भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया था। तो एक बात को साबित किया इन्होंने कहा कि साचे मित्र सचेत रहते हैं, वो कोई सा भी काम कर देते हैं। अब उदाहरण देकर बताया इन्होंने कि हरि ने, यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने जैसा कार्य भी किया था। तो आज के ये जो है आपके अनिवार्य के जो अलंकार है वो पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में फिर आपको जो साहित्य के अलंकार हैं उनको लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। इसके अलावा आपके भी सब पद परिचय है, शब्द शक्तियाँ हैं, कितने ही सारे टॉपिक हिंदी के बच रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स पूरा करवाना, तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएगी। कुछ भी जितना भी हो सकेगा, हिस्ट्री का भी आपको करवाऊंगा। नहीं कहता कि हिस्ट्री का जो है कोर्स पूरा करवाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है पॉलिटिकल साइंस का कोर्स पूरा करवा के और हिंदी की व्याकरण आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे।